तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर इन एनी डायरेक्शन देन दीज लाइन कलेक्टिवली फॉर्म्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को किसी एक डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिनको वेक्टर ई से इंडिकेट किया गया है। और ये हमारा डाइपोल ए बी है कंसिस्टिंग चार्जेस नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस 2l। तो जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा जाता है तो इस पर एक फोर्स लगता है जो कि इसे रोटेट करता है। इस फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। अब ये टॉर्क क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स टॉर्क कहलाता है। मींस टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स होता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपने एक फिक्स एक्सिस के चारों ओर घूमता है, रोटेट करता है। हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है। इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो सपोज कीजिए ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इस पे एक रोटेटिंग फोर्स लगता है जिसके कारण ये रोटेट करता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल तब तक रोटेट करता रहता है जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। इस केस में डाइपोल के दोनों एंड्स पर लगने वाले इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं और डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो जाता है और डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। अब यदि डाइपोल के चार्जेस की नेगेटिव और पॉजिटिव पोलरिटी को चेंज कर दिया जाए, मीन्स नेगेटिव के स्थान पे पॉजिटिव लिया जाए और पॉजिटिव के स्थान पर नेगेटिव लिया जाए, तब डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। सपोज कीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब डाइपोल का जो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और डाइपोल तब तक रोटेट करता रहेगा जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। इस केस में भी डाइपोल्स के दोनों एंड्स पर लगने वाले इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं और डाइपोल पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो जाता है और डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। हम जानते हैं मोशन के लिए फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू एम में होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू क्यू ही होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में F इक्वल टू प्लस क्यू ही होगा, मीन्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू माइनस क्यू ही होगा। इन्हीं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के कारण डाइपोल रोटेट करता है और तब तक रोटेट करता रहता है जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए, मीन्स इसका ये एंगल थीटा जीरो ना हो जाए। और जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है तो ये एरो और इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। इस केस में टॉर्क का फार्मूला होता है टो इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स में कोई एक फोर्स ले सकते हैं और मैग्नीट्यूड फॉर्म में फोर्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, केवल पॉजिटिव लिया जाता है। और ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है जो कि दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है। इसे निकालने के लिए इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं और इस फोर्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस केस में ये हमारा परपेंडिकुलर BC है जो कि दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको हम साइन थीटा की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Consider an electric dipole consisting charges positive q and negative q separated by a distance 2l apart as shown in the figure। तो यहाँ पर एक डाइपोल AB है consisting charges negative q and positive q separated by a distance 2l apart। We know that torque equal to either force into perpendicular distance। तो either force में कोई एक फोर्स ले सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BC है जो कि फाइंड आउट किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ साइन थीटा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H
और P इक्वल टू एच साइन थीटा, और H है यहाँ पर हमारा 12, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है 12 साइन थीटा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, तो P हमारा BC है और H हमारा AB है। AB 12 है तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ से हम BC फाइंड आउट कर सकते हैं। BC इक्वल टू 12 साइन थीटा, तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू रख देते हैं और BC हमारा हो जाता है 12 साइन थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा, बट Q इंटू 12 इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारा P हो जाता है डाइपोल मोमेंट। तो हमारा टॉर्क का फार्मूला हो जाता है टो इक्वल टू PE साइन थीटा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाता है वेक्टर टो इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E। तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर्स का फार्मूला हम जानते हैं, यदि हमारे पास टू वेक्टर्स A और B हैं तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा PE साइन थीटा है, तो इस केस में ये हो जाएगा P क्रॉस E। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट के जो वेक्टर होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों वेक्टर टो के परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं टो P और E तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। तो चलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस देखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है। हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है जो कि डाइपोल का डायरेक्शन होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो हम जानते हैं पैरेलल का एंगल 0 होता है, इसीलिए थीटा इक्वल टू 0। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो टो इक्वल टू PE साइन थीटा, और थीटा हमारा 0 है और साइन 0 हो जाता है हमारा 0, सो टो इक्वल टू 0 डिग्री। दैट इज नो टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड। मीन्स जब डाइपोल को फील्ड के पैरेलल रखा जाता है तब इस पर कोई टॉर्क नहीं लगता है। मीन्स डाइपोल पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा जाता है। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एंटी पैरेलल यहाँ पर रखा हुआ है। और हम जानते हैं जब डाइपोल को एंटी पैरेलल रखा जाता है तो इस केस में एंगल हमारा 180 होता है। सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सो टो इक्वल टू P साइन थीटा और P साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री फिर से 0 होता है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 90 प्लस 90 कोस 90, और कोस 90 हमारा 0 होता है, इसीलिए टो इक्वल टू 0। तो ये टो इक्वल टू 0 यहाँ पर आ गया है। दैट इज नो टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द फील्ड। मीन्स जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा जाता है तब भी इस पर कोई टॉर्क नहीं लगता। नेट टॉर्क डाइपोल पर 0 होता है और डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम टॉर्क है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है। तो ये डाइपोल है हमारा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। तो यहाँ पर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो टो इक्वल टू P साइन थीटा, और थीटा हमारा है 90 डिग्री और साइन 90 हो जाता है हमारा 1। तो हमारा फार्मूला हो जाता है टो इक्वल टू P। दैट इज मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मीन्स डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की रोटेशन की डायरेक्शन को शो किया गया है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इस केस में जो डाइपोल का रोटेशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंडिकेट की गई है। मीन्स हमारा डाइपोल
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा और तब तक रोटेट करता रहेगा जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। अब यदि डाइपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाए, मीन्स पॉजिटिव के स्थान पर नेगेटिव लिया जाए और नेगेटिव के स्थान पर पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा और इस कंडीशन में डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जैसे कि ये हमारा डाइपोल है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और तब तक रोटेट करता रहेगा जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ना हो जाए। तो ये पैरेलल कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड है तो डाइपोल का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा और यदि इस साइड है तो डाइपोल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।